नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, 16वें पैरालंपिक खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा है ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है जापान। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसके बारे में? 16वें पैरालंपिक खेल। कौन से खेल? 16वें नंबर के पैरालंपिक खेल, और इनका आयोजन कब हुआ? 2021 में। तो आपको यहां पर बताना है कि 16वें नंबर के पैरालंपिक खेल जिनका आयोजन 2021 में हुआ है वो निम्न में से किन देशों में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरालंपिक खेल होते क्या हैं। तो पैरालंपिक खेल ऐसे खेल होते हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांगों या विकलांगों के द्वारा खेले जाते हैं या जिनमें मुख्य रूप से इस वर्ग के खिलाड़ी शामिल होते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना होगा कि आखिरकार वो कौन सा देश है जहां पर ये खेल हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जापान। ध्यान रखेंगे, जापान वो देश है जहां पर 16वें पैरालंपिक खेल 2021 का आयोजन किया गया था। और आपको ये भी याद होना चाहिए कहां पर हुआ था, तो ये टोक्यो में हुआ था। तो जापान का जो शहर है टोक्यो, वहां पर 16वें पैरालंपिक खेलों का आयोजन कराया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके बारे में है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में है। और ये अभी अभी संपन्न हुआ है। आप सभी को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी हाल ही फिलहाल में संपन्न हुए हैं। उन्हीं से जुड़ा ये प्रश्न है और उसमें ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते। पदकों के ऊपर आने से पहले हम ये भी जान लें कि ये जो प्रतियोगिता थी, इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ही सर्वाधिक पदक विजेता रहा है। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि प्रथम स्थान पर रहने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है उसने कुल कितने पदक जीते। तो 170, 172, 176 या 178। तो ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक 178 पदक जीते हैं। कुल कितने? 178। तो ऑप्शन डी सही जवाब है इस प्रश्न का। 178 पदक जीतने वाली टीम है कौन? ऑस्ट्रेलिया, और प्रथम स्थान पर रहा है वो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2022 का जो विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस जो है, मीडिया जो है, उसकी स्वतंत्रता में भारत, मतलब उसको स्वतंत्रता देने वाले देशों में, मतलब जो प्रेस होता है वहाँ पर अलग अलग देशों में प्रेस में कार्य करने वाले लोगों के लिए अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग माहौल हैं। तो भारत में प्रेस में काम करने वाले लोगों के लिए किस तरह का माहौल है, प्रेस में काम करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर पर है भारत वर्तमान में। तो ऑप्शन में है 142, 150, 151 या 161। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 150। ध्यान रखेंगे कौन सा? ऑप्शन बी 150 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि इस सूची में, प्रेस स्वतंत्रता की सूची में भारत 2022 में कौन से स्थान पर रहा? 150वें स्थान पर रहा। वहीं आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इस सूची में पहले स्थान पर जो देश 2022 में है वो है नॉर्वे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ये अभी अभी की घटना है, इसी महीने से जुड़ी, पिछले महीने से जुड़ी घटना है, अगस्त महीना 2022 का। तो उससे जुड़ी घटना है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि अगस्त 2022 में भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वां। ध्यान रखेंगे कौन से स्थान पर पहुंच गया है भारत। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है वो 5वें स्थान पर पहुंच गया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयसस। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। क्या नाम है? टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयसस किस देश से संबंधित हैं? सबसे पहले तो आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए कि WHO क्या है। तो WHO का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही हम क्या कहते हैं? WHO। और ये विश्व भर में जो भी देश इसके सदस्य हैं उन सभी देशों में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं पर ध्यान देता है। अब ये जो WHO है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके वर्तमान महानिदेशक का नाम यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। वही पूछा गया है कि वो किस देश से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी मोजाम्बिक या ऑप्शन डी नॉर्वे। तो आपको पता होना चाहिए कि WHO के वर्तमान महानिदेशक इथोपिया से संबंधित है। कौन सा देश? इथोपिया। तो इस प्रश्न देख लेते हैं
हैं ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, इथोपिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आईपीएल 2022 किस क्रम का था? तो ये खेलों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है कि जो भारत में आईपीएल खेला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो जो 2022 में अभी संपन्न हुआ है पिछले 2-4 महीने पहले, वो किस क्रम का था आईपीएल में? मतलब आईपीएल के जितने भी अभी तक क्रम हुए हैं जब से शुरू हुआ है, वो इस वर्ष किस क्रम का था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 14, 15, 16, 17। 14वां था कि 15वां था कि 16वां था कि 17वां था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2022 में खेला गया आईपीएल अपने क्रम में 15वें क्रम का आईपीएल था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी 15वां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पासिक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया युद्धाभ्यास है? फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका या रूस? लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रश्न को देखें। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है पासिक्स 2022। तो ये एक युद्धाभ्यास है। क्या है ये? युद्धाभ्यास, मतलब युद्ध अभ्यास किसके बीच? तो भारत और यहां पे पूछा गया किस देश की नौसेना। तो ये आपको याद रखना है कि पासिक्स 2022 दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया युद्ध अभ्यास है, जिसमें से एक देश है भारत और दूसरा देश कौन सा है वही आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है रूस। तो पासिक्स 2022 भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच किया गया युद्धाभ्यास है। तो ध्यान रखेंगे पासिक्स 2022 जो है वो रूस और भारत की नौसेनाओं के बीच किया गया युद्धाभ्यास है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रतियोगिता है स्पेलिंग बी प्रतियोगिता, जिसमें कठिन से कठिन शब्दों का आपको अल्फ़ाबेट्स बताना होता है, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रतियोगिता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इस प्रतियोगिता को इस साल किसने जीता? प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीतने वाला कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है दिव्या चौहान, दूसरा नाम है रागिनी शुक्ला, तीसरा ऑप्शन है हरिणी लोगन और चौथा ऑप्शन है दिव्याश्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हरिणी लोगन। ध्यान रखेंगे, हरिणी लोगन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नूरी किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया रॉकेट है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है? नूरी के बारे में, कि नूरी किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया रॉकेट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नूरी एक रॉकेट है जिसे किसी देश ने प्रक्षेपित किया है। अब यहाँ पर पूछा गया कि किस देश ने, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पाकिस्तान, ईरान, साउथ कोरिया या रूस। तो आपको याद रखना होगा कि नूरी जो है वो साउथ कोरिया के द्वारा, किसके द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक रॉकेट है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जो है साउथ कोरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फार्मा कंपनी ल्यूपिन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध फार्मा कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है ल्यूपिन। वर्तमान में उसके भारत में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है मैरी कॉम, दूसरा नाम दिया है मिताली राज, तीसरा ऑप्शन दिया है साइना नेहवाल और चौथा ऑप्शन दिया है सानिया मिर्जा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ल्यूपिन जो कि एक मेडिकल क्षेत्र की कंपनी है, वर्तमान में उसका भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर दिखाई देते हैं वो हैं कौन? मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, एमसी मैरी कॉम जो हैं वही वर्तमान में ल्यूपिन की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर ये जो सारे प्रश्न हमने अभी देखे हैं 10 के 10 प्रश्न, ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें हमने पिछले वर्ष के भी करंट अफेयर्स को शामिल किया है और अभी तत्काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।